अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इंटर आइटम कोरिलेशन रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, राइट। हमने देखा कि जितनी ज़्यादा कोरिलेशन की वैल्यू आइटम्स के आपस में ज़्यादा निकलेगी, और बाय ज़्यादा मेरी मुराद ये है कि 0.30 से लेके 0.50 के दरमियान निकलेगी, उतना ज़्यादा हमारा रिलायबिलिटी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चनर बना रहे हैं, ये आपने पहले से ज़हन में रखना है, ठीक है। वो सवालनामा जो हमने बनाया उसकी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी होगी, राइट। उतना ज़्यादा हम इस चीज़ को कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो हमारा स्केल है वो एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है और ये रिलायबल होगा, राइट। इंटर आइटम कोरिलेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल में बात कर ली। हमने कहा ये डिस्कस किया कि क्यों वो 0.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों वो 1 से कम नहीं होना चाहिए, राइट, या 0.15 से कम नहीं होना चाहिए, उसकी क्या वजूहात हैं, अगर वो होगा तो उसकी क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रोमबेक अल्फ़ा जो है ये कैसे हमारी रिलायबिलिटी एनालिसिस को इंश्योर करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इट इज़ अनदर टूल। सिंपल काम इतना ही है, स्केल हमने बनाया, उस स्केल की रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है ना। तो वो जो रिलायबिलिटी को इंश्योर करने का सेकंड तरीका है वो इस क्रोमबेक अल्फ़ा कहलाता है, राइट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। वी कैन इंश्योर इट यूजिंग SPSS। उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी प्रॉपर वो अपने असाइनमेंट्स बना चुके हो, जिसके थ्रू ही क्रोमबेक अल्फ़ा जो है वो निकालना आप लोग फुल स्टेप्स सारे आप लोग मेंशन करके ये चीज़ जो है वो देख चुके हो। हम सिंपल बस इसका रैशनल थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्यों हम करते हैं, है ना, और क्या इसका फ़ॉर्मूला है। थोड़ा सा बस हम फार्मूले को टच करेंगे, इतना ज़रूरी है नहीं है फ़ॉर्मूला याद करना, लेकिन ज़ाहिर है पेपर में अगर सवाल आ जाता है और हम उसका मेन फार्मूला ही नहीं मेंशन करते हैं तो वो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, है ना। तो प्रैक्टिकल तो इसकी कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा फार्मूला, क्योंकि हमने SPSS को यूज़ करते हुए ये वाला एनालिसिस रन करना है। लेकिन अगर आप ये याद कर लेते हो, पेपर थ्योरेटिकल पार्ट भी तो आना है ना, पेपर भी तो करना है आप लोगों ने, अगर आप वहाँ पे मेंशन कर देते हो तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अच्छे नंबर फेच करने में। सो क्रोमबेक अल्फ़ा क्या होता है और ये किस फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच की बेस पे ये हम निकाल रहे होते हैं। होता असल में ये बेटा कि जब भी हम कोई स्कोर निकालते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट को यूज़ करते हुए बेटा, तो स्कोर में 2 चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो असल में उस बंदे का स्कोर, और उसके साथ-साथ ना बेटा उसमें थोड़ा-सा रैंडम एरर भी होता है ना। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हालात, मिसाल के तौर पे जैसे हमने गर्मी की बात की अभी थोड़ी देर पहले, हमने बात की कि थकावट की हम बात कर लेते हैं, शोर की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से वो बंदा परेशान था और उसकी वजह से उसका वो रिज़ल्ट आ गया। असल में उसका रिज़ल्ट शायद उससे बेहतर आ सकता था। तो ये एरर की हम बात करते हैं, और एरर के साथ साथ बेटा हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि उसका ट्रू स्कोर। ये 2 चीज़ें होंगी हमेशा। ट्रू स्कोर को हम T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एरर को हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमेशा ये 2 चीज़ें आएंगी जब भी आप कोई भी किसी भी बंदे का किसी भी चीज़ पे स्कोर निकालते हो। तो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी ये कहती है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो बेसिकली हमें बताती है कि जो ट्रू स्कोर है वो कितना था, उसमें जो एरर है वो कितना था। ट्रू स्कोर की वैल्यू ये हमें बेसिकली निकाल के देती है, विच मीन्स कि हम उसकी बेस पे एरर भी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, जब हमारे पास ट्रू स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें इसका हम थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अल्फ़ा को हम ऐसे इन्फिनिटी हाफ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, पूरी इन्फोग्राफिक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़े की बना के मैंने इस वीडियो के ऊपर या नीचे कहीं अपलोड करवा दी हुई है बेटा, वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसमें सारा पूरी जिस्ट इस पूरी रिलायबिलिटी एनालिसिस के तीनों टूल्स की वो मैंने उस इन्फोग्राफिक में शेयर की हुई है। उसमें आप लोगों को बेटा ये फार्मूलाज भी सारे मिल जाएंगे, पूरी समरी बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारा कुछ उसमें ऑलरेडी मैंशनड है। तो ये बेटा इसमें जो फार्मूला है वो क्या है इसका, अल्फ़ा क्रोमबेक अल्फ़ा वो इक्वल होता है बेटा K/K-1 इंटू 1 माइनस सम ऑफ आइटम वेरिएंस ओवर सम ऑफ टोटल वेरिएंस। ठीक है बेटा, सम ऑफ आइटम वेरिएंस के वो जो ट्रू वेरिएंस है या ट्रू स्कोर है वो ओवर टोटल। ठीक है, तो इन दोनों का हम बेटा निकाल लेते हैं।
रेशो निकाल लेते हैं और उसको हम 1 में से जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास बेटा प्रॉपर इसकी वैल्यू आ जाएगी कि जो ट्रू स्कोर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों ने सिंपल, अगर इस पूरे में से अगर आप लोग को एक चीज़ रिटेन करना चाह रहे हो तो दैट वन थिंग शुड बी द रेशो ऑफ सम ऑफ आइटम वेरिएंस ओवर टोटल वेरिएंस। ठीक है, टोटल स्केल वेरिएंस सम ऑफ, यहाँ पे फ़र्क इतना है कि ऊपर सम है, समिशन ई से उसे हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ आइटम वेरिएंस ओवर टोटल स्केल वेरिएंस। ये बेटा दो चीज़ें, अगर इस पूरे फॉर्मूले में से अगर आप एक चीज़ याद करना चाहो तो ये चीज़ आप लोग याद करोगे, ये वाली रेशो याद करोगे। एनीवेज बेटा, तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है। अगेन मेंशन करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर नहीं भी करती हो इन केस, तो इतना जहन में लाजमी रखो कि ये बेटा आप लोगों की जो रेशो है वो किस किस चीज़ की है, राइट। तो इसके थ्रू मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हम ट्रू स्कोर और एरर, इन दोनों चीज़ों को हम सिग्निफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगेन हम लोग ये देखेंगे कि कितनी वैल्यू इसकी आएगी तो वो अच्छी होगी। मैंने एक स्केल बनाया, मैंने उसकी वैल्यू ऐड कर दिया स्पेसेस में, मैंने उसमें एनालिसिस रन किया। अब उसने मुझे ना डाटा दे दिया, उसने मुझे कहा एक जो मैंने उसमें स्केल डाला उसका वैल्यू मेरे पास आई बेटा 0.50 से भी कम, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये 0 से 1 के दरमियान लाई करती है, 0 से 1 के दरमियान। तो 0 से तो ऊपर ही जाएगी, है ना, 0.5 फिर 1, 0.1 सॉरी 0.5, फिर आगे मज़ीद आगे जाते हो 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9। ठीक है, ये 0.9 तक ये आप लोगों की वैल्यूज़ हैं। 0.1 से शुरू होती है। तो अगर ये वैल्यू 0.5 से कम है, 0.5 से यानी आधे से कम है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, मतलब आपका स्केल अच्छा बना ही नहीं है। आपको ऑल ओवर अगेन पूरा स्केल रिवाइज करने की ज़रूरत है। 0.50 से लेके 0.60 के दरमियान वैल्यू है तो पुअर है। ठीक है, हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन ठीक है, ये वाली चीज़। अगर बेटा वो 0.60 से 0.70 के दरमियान है, क्वेश्चनेबल अभी भी है, लेकिन इसमें अभी भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर 0.70 से 0.80 के दरमियान आ रही है तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 0.80 से भी ऊपर चली जाती है, 0.80 से 0.90 के दरमियान वैल्यू आ जाती है, तो वो अच्छी समझी जाती है। और 0.90 से भी अगर ऊपर चली जाती है, 0.90 से 1 के दरमियान, तो ये बेटा एक्सीलेंट वैल्यू समझी जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हमने जॉर्ज एंड मेलरी का जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक हमने देखा कि 0.50 से ऊपर अगर वैल्यूज़ आएंगी तो वो समहाउ एक्सेप्टेबल होंगी, 0.90 से भी ऊपर है तो वो एक्सीलेंट वैल्यू है। और ये बेटा यहाँ पे हमारा एक छोटा सा क्रिटिकल पॉइंट जो आप लोग जहन में आप लोगों को रखने की ज़रूरत है वो ये कि नंबर ऑफ़ आइटम्स पे भी डिपेंड करती है हमारी इसकी वैल्यू। अगर हमारे पास आइटम कम होंगे तो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू अगर कम भी है तो भी वो एक्सेप्टेबल है, लाइक 0.65 के राउंड अबाउट भी वैल्यू है तो भी वो एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर हमारे पास आइटम बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कोई 25-30 आइटम्स हैं, सवालनामे में सवाल 25-30 हैं, तो बेटा उस केस में हमारी जो आइटम क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी। जितनी ज़्यादा बेटा आइटम होते हैं उतने ज़्यादा क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू इन्फ्लेट होती है। ठीक है, और जितने कम आइटम्स हैं उतना चाहे वो स्केल अच्छा भी हो तब भी उसका जो बेटा ये अल्फ़ा की वैल्यू है ये कम रहती है, और हमें वो कम भी वो एक्सेप्टेबल हमारे लिए होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस केस में ज़्यादा वैल्यू अच्छी आती ही नहीं होती है। ठीक है बेटा, अब ये इसका बेटा तीसरा टूल रह गया। मेरा इरादा तो ये था कि वो भी मैं आज की वीडियो में लाजमी कवर कर दूँ, इतने ज़्यादा मैं इसके पार्ट्स ना बनाऊँ, लेकिन हमारी वीडियो का टाइम बेटा तकरीबन ख़त्म हो गया। एनीवेज़ बेटा, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें बेटा एक ट्रू स्कोर होता है और एक एरर होता है, हमने उसे आइडेंटिफाई करना होता है। और ये एक तरीका है बेटा जिसके थ्रू हम जो रिलायबिलिटी है उसे इंश्योर कर रहे होते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को बेटा बताया कि जॉर्ज एंड मेलरॉय के मुताबिक हमारे पास जो एक्सीलेंट है वो कितनी है, जो मुनासिब है वो कितनी है, पुअर कितनी है, अनएक्सेप्टेबल वैल्यू वो कितनी होगी। अगेन ये सारी की सारी मेरे उस पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक में मेंशन्ड हैं चीज़ें बेटा। और इसके अलावा क्रिटिकल यहाँ पे चीज़ें में रखने की ये है कि जितने ज़्यादा आइटम होते हैं उतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यू आती है, उतनी ज़्यादा वैल्यू आती है अल्फ़ा की। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आइटम कम है तो अगर वैल्यू कम भी आ जाती है अल्फ़ा की तब भी वो एक्सेप्टेबल है, वो गलत नहीं है, वो अनएक्सेप्टेबल